खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। 2 बरस बाद माहौल बेहतर हुआ तो मुबारकपुर के मदरसों में भी रौनक लौट आई। काफी दिनों बाद सरकारी फरमान के अनुसार मदरसे खुले और चहल पहल बढ़ गई है। बच्चे खुश हैं कि चलो अब इल्म की रोशनी मिलने लगेगी। उधर शिक्षक भी खुश हैं कि चलो पठन पाठन का माहौल तो शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हालांकि तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, लेकिन सुधरते हालात के बीच सूबे की सरकार ने मदरसों को भी खोलने का फरमान जारी किया। आज PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद ने मुबारकपुर क्षेत्र के कुछ मदरसों पर पहुंचकर वहां का हाल जाना। आप देख सकते हैं मुबारकपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मदरसा बाबुल इल्म। यहाँ बच्चों की आमद शुरू हो गई है, वे काफी खुश हैं। आइए हम सुनाते हैं क्या कहा मदरसे में पढ़ने आए छात्र नौशाद अली ने। इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हम खुशी महसूस कर रहे हैं मदरसा खुलने के बाद, इसलिए काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ाई से दूर रहे और हर वो लम्हा में याद आता था जब हम महल्ले कूचे में टहलते थे और वो वक्त आता था पढ़ाई का सुबह, तो हमें मदरसा बहुत याद आता था। और मदरसा भी हमारा वीरान पड़ा था और देश भी बहुत वीरान था। इस बीमारी के तहत हमारे देश के काफ़ी तालिब इल्म स्टूडेंट पढ़ाई से महरूम होकर अपनी पढ़ाइयों को छोड़कर इधर उधर कामों में मसरूफ़ हो गए और बहुत सी नौकरियां थीं जिसकी वजह से वो वीरान हो गए। मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ, बस मुझे इतना कहना है कि इस बीमारी के तहत हमारा देश काफ़ी नुकसान उठा रहा है। मेरे अल्लाह से दुआ है कि जितना जल्द हो सके इस बीमारी को इस दुनिया से ख़ात्मा कर दे, कि जैसे पहले हम स्कूलों में आते थे खुशी के साथ, उसी खुशी के साथ फिर दोबारा हम अपने स्कूलों में आए और अपने असातिज़ा किराम से इल्म से मालामाल हो जाए। और वो खुशियाँ आज पहले दिन जैसे ही हमने अपने स्कूल में दाखिल हुए और वो खुशियाँ लौट आई जो 2 साल पहले हमारे सभी तालिब इल्म स्टूडेंट के चेहरे पे हुआ करती थी, वो खुशियाँ आज सभी स्टूडेंट के चेहरे पे नज़र आ रही है। हमारा देश भी खुश हो गया कि हम जो स्टूडेंट पढ़ाइयों से इधर उधर भटक रहे थे, आज हमारे देश के नौजवान पढ़कर फिर अपने मिशन में कामयाब हो जाए। जो इंजीनियर बनना चाह रहा है वो इंजीनियर बन जाएगा, जो पुलिस विभाग में जाना चाहता है वो पुलिस विभाग में जाएगा, जो फौजी बनना चाहता है वो फौज में भी दाखिल हो सकता है, जो जाकिर बनना चाहता है वो जाकिर में, जो टीचर बनना चाहता है वो टीचर बनने में अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसलिए काफ़ी दिन हो चुके हैं जो हम अपने पढ़ाइयों से वीरान पड़े थे। मैं फिर एक मरतबा अपने अल्लाह से दुआ को, या परवरदिगार 14 मासूम अलैहिस्सलाम के वसीले से इन तालिब इल्म के जो वीरान है चेहरे, जो उदास है, या अल्लाह परवरदिगार इन बीमारियों को जितना जल्द हो सके हमारी इस दुनिया से नाकाम कर दे, खात्मा फरमा, कि हमारे तालिब इल्म के चेहरे पे 2 साल पहले जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ फिर से नजर आने लगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जो इस वक्त परेशान हाल है हमारे देश की इस हालत को देखकर, इस बच्चों को स्कूल में कॉलेज में आते ही उनके चेहरों पे खुशी आ गई होगी कि हमारे स्टूडेंट हमारे मदरसे में, हमारे कॉलेज में आ गए हैं, जिससे हमारा देश और तरक्की करेगा। फ़कत वस्सलाम। हमने बात की मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मज़ाहिर हुसैन से। उन्होंने कहा 2 बरस बाद मदरसे खुल रहे हैं, हमें खुशी है कि अब इल्म की रोशनी बच्चों तक पहुंचेगी। बच्चों में तालीमी जोश भी देखा जा रहा है। मैं प्रिंसिपल की मनसब के ऊपर हूँ। तो सर आज पहला दिन है स्कूल खुलने का, तो बच्चों की क्या पोजीशन है? अभी गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक बच्चे 50% ही बुलाना है और किसी के वालिदैन पर जोर नहीं देना है। इस बुनियाद पर बच्चे बहरहाल अभी पहला दिन था तो कम आए हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह उमंग देखी जा रही है। बच्चे चूँकि घर रहते रहते थक गए और तालीमी जोश वलवला रखने वाले बच्चे चाहते हैं कि मदरसा खुल जाने के बाद
हमारी एजुकेशन हमको मिले। तो ये सब जो है खुशी की लहर उनके अंदर दिखाई दे रही है। तो सर बच्चों को आप बुलाते भी हैं फ़ोन करके या किसी ज़रिए से कि खुद आते हैं बच्चे? सरकारी तौर पर जैसी गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ऐलान करवा दिया गया कि सरकार की गाइडलाइन ये आ गई है 1 सितंबर से। बहरहाल पहले से हम लोग खुद यहाँ पे पूरे अगस्त जो है वो सरकारी लाइन थी, तो हम लोग सिर्फ असातिज़ा मदरसे काम करने आते थे, और अगर दाखिले वगैरह बच्चों के हैं तो उसके सिलसिले से लोग पूरी ड्यूटी, फुल ड्यूटी देते थे, मसलन 8 बजे से 1 बजे तक, जो 5 घंटे का। और अब एजुकेशन की वजह से बच्चों की आमद हो गई है, तो हर उस्ताद अपने अपने क्लासरूम में इत्तला दे के और ऐलान भी कराया गया है, तो इसलिए बच्चे बहरहाल गार्जियन आज भेजे हैं कुछ बच्चों को, और इंशाल्लाह आएंगे बहुत। और सर बहुत बच्चे बाहर भी गए तो उनको कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ के मदरसे के बच्चे जो है वो कोई बाहर वगैरह इस तरह से नहीं गए कमाने या कोई और काम करने। ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी उट्टी में या ये लॉकडाउन वगैरह सीज़न में अपने ननिहाल वगैरह, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र की सम्मानित जनता के साथ ही समस्त आजमगढ़ जनपद वासियों को डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आइए इस त्योहार पर संकल्प लें कि कोविड-19 बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन और स्वास्थ्य विभाग की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का नियम भी याद रखेंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सक, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर, आजमगढ़। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।